ये वही ग्रंथ चल रहा है जो अब तक चला। क्या? ध्यान और एकाग्रता के बारे में चल रहा है। ध्यान और एकाग्रता के बारे में क्या लिखे माता जी? चित्त और चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त और चित्त वृत्तियों का निरोध। वृत्तियां एक जैसा सूर्य से किरण निकलते हैं। अगर किरण और सूर्य एक तरह से भी अलग अलग किरण रहते हैं। इस तरह से आप बताए कि वृत्तियां अलग अलग है चित्त की। इसी चित्त वृत्तियों का निरोध कैसा वो बताए। तो गए सत्संग का थोड़ा सा लेके आगे चलता हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ, इसलिए खाली पढ़ लेता हूँ। सुनो। चित्त है विशुद्ध चेतना, जैसे सच्चित आनंद में। चित्त है मानसिक प्राणिक शारीरिक चेतनाओं का मिश्रित रूप, और इसी में से विचार भावावेग संवेदन और प्रवेग आदि की क्रियाएं उत्पन्न होती है। पातंजलि योग पद्धति में इन्हीं सबको एकदम शांत कर दिया जाता है, जिसमें कि चेतना निश्चल ही हो जाए, जिसमें कि चेतना निश्चल हो जाए और समाधि में चली जाए। इसे वहां पातंजलि में इसको निरोध करते चित्तवृत्तियों को। हमारे योग में दूसरी तरह की क्रिया होती है। साधारणतः चेतना की क्रियाओं को निश्चल बना देना होता है और उस निश्चलता के अंदर उच्चतर चेतना और उसकी शक्तियों को उतार लाना होता है, जो कि प्रकृति का रूपांतर कर देगी। इनके योग में क्या होता है? सिंधु के बैठना, आह्वान करना, माता के शक्ति को आह्वान करना और सोचना, माँ तुम हमारे अंदर आओ और हमारे चित्तवृत्तियों को पकड़ो और शांत स्थिरता फैला दो। जो तुम्हारी शांति है उसमें डाल दो और हमको अपना बनाओ, और तुम्हारी इच्छा जैसे वैसा हम कर्म करें, तुम्हारी इच्छा जैसे वैसा हम सोचे। इस तरह से करना है इनके योग में। इनके योग में क्या? चित्तवृत्ति का कुछ प्राणायाम द्वारा, आसन वगैरह द्वारा शरीर प्राण शुद्ध करके एकदम कंट्रोल करना है। कंट्रोल करके इसमें कंट्रोल नहीं होना ऐसा नहीं, इनके योग में भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होना ही चाहिए, लेकिन इनमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको जोर दिया गया। पातंजलि योग में अष्टांग योग है वो पातंजलि महामुनि का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। क्या? चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए ज़्यादा क्रियाएं करना पड़ता है। तो इसमें इतनी क्रियाएं नहीं, बहुत कम है, लेकिन इसमें आह्वान है, उसमें आरोहण है। इसमें आह्वान करना पड़ता है माता के इसमें, और ये पूर्ण में ये चित्तवृत्ति से समाधि में चले जाना है। तो समाधि कैसे रखती है? जिस निश्चल निरता में रखती, तो निश्चल निरता के गुण को अंदर बुलाना है। ऐसा फर्क है। अब ये पैराग्राफ नहीं हुआ और पढ़ना आगे, यहाँ तक गए सत्संग का हुआ, इसी को आगे पढ़ना, थोड़ा बचा था उसको पढ़ना है। यदि तुम चित्तवृत्तियों का दमन कर दो तो फिर तुम्हारे अंदर चित्त की एकदम कोई क्रिया ही नहीं होगी। इन्होंने क्या बोलते शेर लोग? चित्तवृत्ति का अगर दमन कर दो तो फिर तुम्हारे अंदर चित्त की एकदम कोई क्रिया ही नहीं होगी। तो वो क्या? निष्क्रिय हो जाते, एकदम निष्क्रिय होकर शांत स्थिर होकर समाधि में चले जाता है। अपन कहना सुनते, मैं लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहता। जैसा कि वो कोई जन्मेजय राजा थे, वो समाधि में बैठे थे, बेचारे उनके गले में सांप अटका दिए परीक्षित राजा। उनको पता ही नहीं है बेचारे। जब उन्होंने उठ गए तो श्राप दे दिए कि इसको सांप काट के मर जाना है, और सांप का यज्ञ किया गया, सब किया, लेकिन आखिर सांप काट के मर गया। वो कहानी अगर मालूम है भागवत में, आप लोग समझ लो। तो वहाँ क्या चित्त क्रियाशीलता नहीं, वहाँ क्या समाधि में चले गए, और बाहर में क्या सुंदर और शांत स्थिर हो। बाहर की खबर उनको नहीं। यह कैसा है? ये बाहर की खबर भी रखता है साधक, और अंदर क्या चल रहा है उसकी भी खबर होती है। तो ये दोनों खबर रख के चलना, इन्होंने बोलते कि एक प्रकार की हमारी आह्वान शक्ति की आरोहण और अवरोहण एक क्रिया है। इसमें हम ऐसा चाहते हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध के बजाय वो माता की शक्ति को आह्वान करना और स्थिर शांत जितना हो सके उतना उनकी प्रतीक्षा करते बैठना। जो उन्हें अपने अंदर गुण डालेंगे, दिए गुण, वो अपने अंदर प्रकट होगा और वो काम करेगा। उसको काम करने दो बोलते हैं। इनके योग में क्या है? भगवान काम करता है, उसको करने दो। अच्छा, यदि तुम चित्तवृत्तियों का दमन कर दो तो फिर तुम्हारे अंदर चित्त की एकदम कोई क्रिया ही न होगी। सब कुछ तब तक निश्चल बना रहेगा जब तक तुम दमन को दूर नहीं कर दोगे, अथवा सब कुछ इतना शांत निश्चल बना रहेगा कि निश्चलता के सिवा वहाँ और कोई चीज ही नहीं रह सकेगी।
निश्चलता के लिए किया जाता उनके योग में। तो ऐसा नहीं, ये क्या है, भगवान को पाने के लिए भगवान साथ एक होना, उनकी मर्जी समझना, उनका संकल्प समझना, उनके संकल्प और उनके दिव्य लक्षणों को अंदर बुलाना, अंदर में परिवर्तन रूपांतर लाना, ऐसा इन्होंने चाहते हैं। श्री अरविंद का योग ऐसा है। तो दमन हटा दिया वो लोग पतंजलि ब्राह्मण के से, तो वो बाहर आ जाता, बाद में उसको समझ में आता अरे ऐसा था मेरे लिए कौन किया, तो पता चला तो साथ दे दिया उन्होंने। ये तो कहानी मशहूर अपन सुनते। अब आगे चलिए, यदि तुम उन्हें संयमित कर लो, उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लो, तो जब तुम चाहोगे तब चित्त निश्चल निष्क्रिय हो जाएगा, और जब तुम चाहोगे तब सक्रिय हो जाएगा, और उसकी क्रिया ऐसी हो जाएगी कि जिस चीज से तुम छुटकारा पाना चाहोगे वह चली जाएगी, और जिस चीज को तुम यथार्थ और उपयोगी समझोगे बस वही आएगी। ये इसमें भी एक गुण है क्या कि निश्चय निरोध का अभ्यास कर लिया, आप शांत स्थिर हो गए, तो ऐसा तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर में आ जाता, चाहे जब तुम समझ लगाओ, चाहे जब स्थिर शांत हो जाओ, चाहे जब मन को फिर क्रियाशील करो, ऐसा तुम स्वतंत्र हो सकते। मन को जीतने के बाद ये बात आ सकती है बोल। अब आगे का आज का सत्संग शुरू होगा, यदि लेकिन ये पैराग्राफ समाप्त हुआ आज के सत्संग का, और एक शुरू होगा। वो क्या है विषय, व्यक्तिगत प्रयास और भागवत पथ प्रदर्शन। व्यक्तिगत प्रयास और भागवत पथ प्रदर्शन, इसके बारे में बोल रहे। सच पूछो तो तुमने बिना पथ प्रदर्शन के जो व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया, उसी के कारण तुम कठिनाइयों में जा पड़े तथा ऐसी उत्तप्त स्थिति में पहुंच गए जहां तुम ध्यान वगैरह कर ही नहीं सके। क्या बोल रहे हो, एक साधक था जो पथ प्रदर्शन बरोबर नहीं लिया और वो ध्यान में जोर मार दिया, तो उसकी वो कैसे स्थिति में गया, उत्तप्त स्थिति में, उत्तप्त स्थिति में पहुंच गए जहाँ तुम ध्यान वगैरह कर ही नहीं सके। इस तरह से उसकी स्थिति हो गई। क्यों कि गुरु की गाइड होना, रोज अपन ध्यान करते हैं, अपने गुरु से जिससे अपन ये मार्ग लेते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ बताते रहना, बोलते रहना, तो क्या होता, वो लोग तुमको कुछ ना कुछ बता देते हैं और बोलते हैं। उनके बोलने और बताने में उन्होंने अपनी जो तपस किया ध्यान की शक्ति है ना, वो बोलने में आपके उनके शब्दों में तुम्हारे अंदर आ जाती है, और तुम क्या करोगे, जब तुम फिर जाके ध्यान करोगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन उसके पत्ते जो है उन्होंने जैसा बोलते ऐसा चलना, और पत्ते तोड़ते रहे और खाली बोलते रहे, बातें करते रहे तो कुछ नहीं होगा। इसे यहाँ बताए कि सच पूछो तो तुमने बिना पथ प्रदर्शन के जो व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया, उसी के कारण तुम कठिनाइयों में जा पड़े तथा ऐसी उत्तप्त स्थिति में पहुंच गए जहाँ तुम ध्यान वगैरह कर ही नहीं सके। ऐसे बहुत से लोग प्राणायाम करते, ध्यान करते, कुछ सब करते। आजकल तो किताब देखकर वो देखकर एक फैशन चल रहा है, टीवी में देखते उसमें कुछ भी करते रहते, लेकिन आखिर में जब ज्यादा बढ़ जाता ध्यान या प्राणायाम तो उनकी कठिन परिस्थिति हो जाती। तो ऐसा नहीं करना, बिना गुरु के कोई किया हुआ है उसका गाइड लेके मार्गदर्शन लेके चलना अच्छा है। मैंने तुमसे कहा कि प्रयास बंद कर दो और शांत बने रहो। वीरेंद्र और माता जी बोले थे उस साधक को, बाबा तुम प्रयास बंद करो और शांत रहो, और तुमने वैसा किया भी, वैसा किया। मेरा आशय यह था कि जब तुम शांत रहोगे तो श्री माँ की शक्ति के लिए तुम्हारे अंदर कार्य करना, एक अच्छी आरंभिक अवस्था को स्थापित करना और प्राथमिक अनुभूतियों, अच्छी आरंभिक अवस्था प्राथमिक अनुभूतियों की एक धारा खोल देना संभव होगा। क्या बता श्रीअंदर कि बाबा तुम अगर शांत से रहो, खाली प्रतीक्षा करते रहो ध्यान बोल के, तो माता स्वयं अपने शक्ति को भेजेंगे, जिसको तुम्हारे अंदर आने के बाद तुमको अनुभूतियाँ प्रारंभ हो जाएंगी और तुम्हारी चेतना में कुछ तरक्की होगी, उन्नति होगी। ये बताए इस चीज का होना आरंभ भी हो गया था, वो साधक किया वैसा, और इस चीज का होना आरंभ भी हो गया। पर तुम्हारा मन यदि फिर से सक्रिय हो जाए और अपने लिए साधना की व्यवस्था करने का प्रयत्न करे तो युग्न बाधा के आने की संभावना है। तुम्हारा मन अगर जल्दी से जल्दी गड़बड़ करके आगे बढ़ना है, वो क्या धीमा हो रहा है, ऐसा कुछ संशय करके अगर तुम ज्यादा जोर देंगे, गुरु का कहना नहीं मानते हो, तो क्या होगा,
तो फिर कठिनाई पैदा हो सकती है, ऐसा बताया। विघ्न बाधा के आने की संभावना है। योग मार्ग में विघ्न बाधाएं बहुत है, आने की संभावना भी है बोलते हैं, जबकि गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता। भागवत पथ प्रदर्शन तभी उत्तम रूप में काम करता है जब चैत्य पुरुष खुला हुआ और सामने होता है। तुम्हारा चैत्य पुरुष खुल रहा था, पर वह उस समय भी कार्य कर सकता है जब साधक उस विषय में सचेतन न हो, अथवा जब उसके परिणामों के कारण वह उसे जानता हो। परिणामों के कारण वह उसे जानता हो। क्या चैत्य पुरुष काम कर सकता है? कब कर सकता है? तुम जानो से भी काम करता, नहीं जानो से भी कर रहा, लेकिन भक्ति होना, और भक्ति है तुम्हारे अंदर का आत्मा खो जाएगा और काम करेगा जरूर। चैत्य पुरुष होने चैतन्य पुरुष कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। उसको रत्पुरुष बोलते श्रीअंदर की भाषा में, और उनके पुस्तकों में रत्पुरुष का बहुत महिमा बताया। वही तुम्हारी साधना चलाता, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। तो हृदय में छुपा हुआ है, इसे छुपा हुआ है कि तुम उसको ढूंढ के निकालो। तुम जिसको मायने करते वही रत्पुरुष ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। ये बाहर जो मनपान चीज है ये तो यंत्र है। इसलिए भगवान गीता में इशारा भी दी, जिसको अपन नहीं समझे। क्या बोले गीता में भगवान? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। हृदय में बैठा हुआ बोले ईश्वर, और सर्वभूतों में ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति, उसको अपन जानते हैं। और ईश्वर वैकुंठ में बोलते दीवाने लोग, मंदिरों को भटकते, यात्रा करते रहते दीवाने लोग। उसको कभी देखकर रोजाना 10-5 मिनट सुबह दोपहर शाम अभ्यास नहीं करते, तो देखने की इच्छा नहीं रहती, इससे वो दीवाने रहते हो। तो बताया उन्होंने ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भर तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कितना डंका बजा बजा के बोले भगवान कृष्ण, उधर किसी का कान नहीं जाता, कोई उसका अभ्यास नहीं करता, फिर वो सब कुछ कहाँ से प्रवेश होता? वो ईश्वर के रूप में तुमको कहाँ से मिलता? उसका विकास होना चाहिए। उसको खोलने के बाद अपना तमाशा या अपना शक्ति डालना शुरू कर जाते, उसका अपन खोलते नहीं, उसके तरफ अपन जाते नहीं, शांत स्थिर रह के आह्वान करके अपन प्रतीक्षा नहीं करते, तो गड़बड़ पैदा हो। वो तुम्हारी मर्जी के बाद कुछ भी करो। इसे यहाँ बताए भागवत प्रथा प्रदर्शन तभी उत्तम रूप में वो करता है, उत्तम रूप में काम करता है जब चैत्य पुरुष खुला हुआ और सामने होता है। तुम्हारा चैत्य पुरुष खुल रहा था, पर वह उस समय भी कार्य कर सकता है जब साधक उस विषय में सचेतन न हो। चैत्य पुरुष उस समय भी कार्य करता जब साधक जागृत होकर चैत्य पुरुष को देखा नहीं है समझा, लेकिन देखने की बात और ही होती। अगर देख नहीं सक रहा तभी वो काम करता है, बोले उसको साधक को बोले काम करता है न हो, अथवा जब उसके परिणामों के कारण ये उसे जानता है। सत्य पुरुष के कुछ परिणाम है। क्या परिणाम है? एक प्रकार विशाल की शांति, विशाल शांति आना, एक प्रकार का आनंद उत्पन्न होना, एक प्रकार हल्कापन होना, ये उसके लक्षण है। जैसे तुम्हारी चेतना हट गई शरीर से, सत्य पुरुष में जाते रही, उसके जो लक्षण है, सत्य पुरुष का जो धर्म है, स्वभाव है, वो तुम्हारी चेतना को लपट लेता है। जब तुम्हारी चेतना को लपट लेता है तब तुमको आनंद शांति वगैरह मिलती। किसी साधु को आनंद शांति और इस विशालता ऐसा कुछ नहीं मिला तो तुम समझना हल्का पना करना, हल्का मनना, एक फूल के अपने आप में हल्का हो गया तो समझना वो चैत्य पुरुष नहीं भी देखे तो ये चीजें होना, ये नहीं हो तो समझना कि वो कुछ नहीं, एकदम शांति की बाढ़ आ जाना। ये चीजें है वो प्रकट नहीं होकर बात भी नहीं किया या तुमको दर्शन भी नहीं दिया तो ये चीजें शुरू हो जाती। किसने? जो उस मार्ग पर बराबर चल रहा है, अपना कर्म अर्पण कर रहा है, ऐसे लोगों को चैत्य जरूर खुल जाता और उद्घाटन किसी रूप में भी हो जाता है। कभी तो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन, कभी चैत्य पुरुष के दर्शन, कभी श्री माँ के दर्शन। ये उद्घाटन होने के बाद जो उद्घाटन यानी अपना अंतःकरण जिसका खुल गया, स्वच्छ होगा, 1 सेकंड के लिए 2-3 सेकंड के लिए हुई तभी वो बराबर उसको नजर आना शुरू होता, उसको एक प्रकार का परिणाम होता, उसके शरीर में तो समझना कि वो धन्य है, संस्कार पढ़ रहे उधर तो संस्कार लेके जाना है। तुम्हारे हिंदू फिलॉसफी वेदों में उपनिषद में बहुत बड़ा भारी काम है, वो करना ही बहुत बड़ी चीज है। इसे आप बताए देखो ऐसा संतुष्टित है। अब दूसरा आज का दूसरा अध्याय क्या है? देखो शांति और आनंद का अनुभव। दूसरा है शांति और आनंद का अनुभव।
सुख और शांति का अनुभव अंदर बहुत गहराई में और बहुत दूर होता है, क्योंकि वे चीजें चैत्य सत्ता में होती है। समझ रहे ना? वो चीजें कहाँ होती? चैत्य सत्ता में होती। वो साधक जब चले जाता है वो आनंद है। अरे क्या आनंद रहता है? चैत्य सत्ता में कुछ मांगो जाओ, प्रतीक्षा करना पहले सीखो। उसके लिए हमारे चित्त में इधर उधर भागते फिर कहाँ से आनंद आएगा? तुम स्थिर शांत हो गए क्या? थोड़ा 3-4 सेकंड स्थिर शांत हो जाओ, बस है। वो तुमको शांति और आनंद रपट लेता, तुम उसका अनुभव कर सकते। तुम चंचल मन ज्यादा रखे तो नहीं, गड़बड़ बहुत करते अपन अपने कारोबार तो उसके छड़ पर थूक देते, कुछ भी अपन फायदा चाहते, कुछ भी कामना करते, और काम को जो मच्छर दंबा करके धुआं में उन्होंने नहीं आता, छुप जाता उसमें। इसी उन्होंने बताया अगर तुम्हारे सच्चे रूप को पाना है, ये बाहर की चीजों को तुम भगवान का मानो, और अपना जो सच्चा रूप है वो आत्मा भगवान का जीव है, अंश है, उसको प्राप्त कर लो। उसके जरिए भगवान को मिल सकते, और भगवान क्या हुक्म देते वो तुम समझ सकते और जीवन बिता सकते। ऐसा है, ऐसा अगर तुम किए तुम्हारा रास्ता बिल्कुल खुला है, साफ है, सीधा है। और ऐसा जो आदमी नहीं कर सकता उन लोग कठिनाई में गिर जाएगा, संकट में गिर जाएगा। कौन सा भी योग करो उसको नहीं तो पंचायत आ जाती, और गुरु नहीं तो और क्या कठिन। यही गुरु होना है इस योग में, और किसी योग में गुरु होना जरूरी है। ऐसा अब यहाँ क्या आप सुना रहे? सुनो, सुख शांति अनुभव अंदर, सुख शांति का अनुभव अंदर बहुत गहरा में और बहुत दूर होता है, क्योंकि वे चीजें चैत्य सत्ता में होती है, और चैत्य सत्ता हमारे अंदर बहुत गहराई में है, और मन तथा प्राण के द्वारा आच्छादित है। वो मन प्राण शरीर के जो चंचलता, जड़ता, मूढ़ता, काम को जो मत्सर अहंकार के वृत्तियों से वो ढका हुआ है। जब वो वृत्तियां अपने अंदर से तुम दूर करके प्रतीक्षा करना प्रारंभ करोगे, वो प्रारंभ करने के हद तक तो भी तुमको दर्शन देता और आनंद शांति जरूर मिलता। अगर तुमको ना हमेशा रहना है तो हमेशा तुम काम को जो मत्सर को त्याग दो, तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा और परिवर्तन हो जाएगा। उसको जो पसंद नहीं वो चीजों को तुमको त्यागना पड़ता है, और वो तुम नहीं त्यागेंगे। एक मंदिर में गरीब काम को दो मत्सर दम बाकर और उसमें भगवान की स्थापना, ये नहीं हो सकती बोलते माता जी, समझे? ये बिल्कुल निर्मल होना तो कुछ होना, नहीं तो उपयोग ही नहीं उसके। ऐसा इसी चीजों को पहले समझो। बोलते जब तुम ध्यान करते हो तो चैत्य की ओर उद्घाटित होते हो, अपने भीतर गहराई में विद्यमान अपने चैत्य चेतना के विषय में सचेतन होते हो, और इन चीजों को अनुभव करते हो जो ऊपर लिखे हुए हैं। यदि तुम चाहो कि ये सुख शांति और प्रसन्नता तीव्र और स्थायी हो जाए, अगर तुमको मालूम है जो कुछ प्रसन्नता सुख शांति मालूम हो रही है चैत्य मिलने के बाद, चैत्य को देखने के बाद, अगर ये अपने अंदर स्थायी रहना, ऐसा अगर आपको मालूम हो रहा है तो क्या करो बता रहे हो, स्थायी हो जाए तथा सारी सत्ता में और शरीर में भी अनुभूत हो तो तुम्हें अपने अंदर और अधिक गहराई में पढ़ना होगा। और शरीर में भी अनुभव होना, वो बाहर आ जाना रहते और घेर लेना अपने मन प्राण शरीर को, ऐसा आपको मालूम होता है तो उसमें और अंदर जाओ गहरे, बिल्कुल आह्वान करो, शांत स्थिर हो, टाइम दो, टाइम नहीं दो उन्होंने मिलता। समझे ना? तुम्हारे स्वरूप है क्या? तुमको क्या होना दुनिया के अंदर? सुख होना, आनंद होना, शांति होना। तुम सुख शांति आनंद किसमें ढूंढ रहे? पैसे में, बिल्डिंगों में, अपने संतति में, अपने भाई बहनों में, अपने इसमें ढूंढ रहे कि उसमें तुमको रति का आनंद नहीं मिलता, थोड़ी देर मिलता चल जाता। ये कैसा है? ये शांत स्थिर बुद्धि हो गए, उसके साथ एक हो गए, हमेशा उसको चाहते हो, हमेशा वो तुम्हारे पास है। और तुम्हारा आना जाना भी अवतारी पुरुषों की जैसा होता, तुम हमेशा जागृत रहते हो, तुम्हारे वस्त्र हिसाब तुम निकाल देते, आज तो शरीर प्राण मन से निकल जाते, फिर शरीर प्राण मन को लेकर आते। तुम्हारे लिए जन्म और मरण क्या होता? एक मामूली एक अपने घर बदले जैसा हो जाता। उसमें कोई घर बदलने में दुख होता है कि आदमी को? ऐसा हो जाता। लेकिन ये कोई भी नहीं करता, सुनते सब कुछ, कोई नहीं करता, उसको जरूरत नहीं है। क्यों? उसको जीवन में जो जरूरत है, खाना पीना, बिल्डिंग, बीवी बच्चे, वो मिलेगा तो वो खुश है। तो उसको चैत्य को, उसको अपना रूप अपने को मालूम नहीं होता, वो गफलत में रहता, वो अधोगति चल जाता। उन्होंने देखा ही, उन्होंने 50 साल 100 साल 80 साल ऐसा बढ़ता, कोई उसका ध्यान नहीं करता, कोई उसकी बात को नहीं सुनता, तो वो इन्हें पापी हो जाता। ये जो पाप भोगने के लिए उन्होंने सूक्ष्म शरीर इसका जो है चेतना का, उसके साथ कुछ दंड मिलता है परलोक में। तुम परलोक नहीं है बोलते, परलोक जरूर है, तुम मानो या मत मानो,
लोक बरोबर है, तुम्हारे पास यहाँ दिखने वाले जैसा स्थूल में चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, दूसरे तुम्हारे जितने मंगल वगैरह नवग्रह जिसे ये लोक है, ऐसे अंदर सूक्ष्म में भी वो लोकांतर है। उसको तुम मानो या मत मानो, वो तो तुमको एक न एक अनुभव करना पड़ता है किसी न किसी परिणाम के कारण। चाहे सुख में तुम साधना के द्वारा गए सुख शांति मिलेगी, बिना साधना के गए तो नए शक्तियाँ नए लोग तुमको घेर लेंगे, न तो पंचायत में डाल लेंगे। ऐसा है, इसे माता जी बोलते देखो भाई तुमको क्या करना है सोचो और करो। यदि तुम चाहो कि ये सुख शांति और प्रसन्नता तीव्र और स्थायी हो जाए तथा सारी सत्ता में और शरीर में भी अनुभूत हो, तो तुम्हें अपने अंदर और अधिक गहराई में बढ़ना होगा और चैत्य चेतना की संपूर्ण शक्ति को शरीर में ले आना होगा। यह कार्य अधिक आसानी से तभी किया जा सकता है जब कि इस सच्ची चेतना को पाने की अपेक्षा रखकर नियमित रूप से एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास किया जाए। समझे ना? ये कब हो सकता है? तभी हो सकता है नियमित रूप से अभ्यास करना और एकाग्रता द्वारा। और गप्पे ठोको नए नए से दिल्ली में और नए से फालतू चीजों में अगर टाइम कमाया ना फिर वो नए जमता नहीं वो आदमी। समझे? ऐसा समझ सुने जमा तो फिर मुश्किल रहता हो। जैसे ये जो लोग करना चाहे ना कर। हमारे पास एक बुढ़िया अम्मा थी जो विधवा थी, उन्होंने तुमको बैठे बैठे प्रश्नोत्तर का उत्तर देती थी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा उन्हें पहचान देती थी। उसको कहते थे उतना खुल के नहीं बोलता था उनको, क्यों? लोगों में बदनाम हो जाएंगे, लोग तुमको पुलिस वाले भी पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन बहुत फेमस या मालूम कर देती थी, जब भी बोलती थी कि आदमी किस प्रकार का है, ये क्या करना चाहता है। उनका सुबह हुए अम्बेडकर जो आते थे, आज उनकी उम्र 55 साल की है, वो इधर नहीं आ सकते, बहुत थक गए, उनका शरीर पान, इससे वो नहीं आ सकते। हम भी नहीं बता आने का भी खर्चे बोले नको, 2-3 आदमी होना उनको लाने को ले जाने 2-3 आदमी, क्यों तकलीफ देना, इसे हमको नहीं बोला। तो ये गलत नहीं है, ये बातें बिल्कुल सही है और अनुभव के। ये किताब खाली ये पहले के शास्त्रों की जैसा नहीं, ये पुनर्जीवन के अवतार लेके क्या किए अभ्यास करके तुमको बता दिए कि ये चैत्य पुरुष क्या है, इसमें कैसा भगवान रहता, किस तरह से प्राप्त करना, सब बातें की। अगर अपने को नहीं होना चाहिए तो मत करो, अलग चीज है। यह कार्य कर्म के द्वारा भी किया जा सकता है। ये कार्य जो है ऐसा चैत्य पुरुष का अपने शरीर में लाना, मन में लाना, जो आदमी को अपेक्षा हो, दिल उसका निर्मल हो, निष्कपट हो, ऐसा आदमी हमेशा स्मरण करना, हर एक काम करना, भगवान को याद रखना, अर्पण करना। ऐसा करने से उसका चैत्य खुल जाता, उसको दिखना भी प्रारंभ होता। वो चाहे कौन सा भी काम हो, चाहे बेलदारी काम हो, चाहे तुम्हारे घरदार का काम हो, झाड़ू मारने का काम हो, बर्तन मारने का काम हो, उसको लोग नहीं समझ सकते। कृष्ण भगवान पहले बोले, मैं सर्वाणी कर्माणी सन्निधाध्यात्म चेतसा, तुम आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सभी कर्म करते हुए प्राप्त कर सकते। लेकिन तुमको मेरा ध्यान है क्या, मेरे तरफ ध्यास है क्या, मेरे ऊपर भक्ति और प्रेम है क्या, मेरे लिए तुम कर्म करते क्या, या लोगों को बताने के लिए कर्म करते, दिखाव करने के लिए करते क्या? तो दिखाव में तुम्हारी उम्र चली जाएगी, दिखाव क्या तो तुमको कितनी मिलेगी, ये स्पष्ट बात है। समझे ना? ऐसी इसलिए हम माता जी बोलते ये कार्य कर्म के द्वारा भी किया जा सकता है, आत्मोत्सर्ग के द्वारा अपने आप को भगवान को अर्पण करके किया जा सकता है। कर्म करना अपने विषय में कुछ सोचे बिना और हृदय में सरलता श्रीमा के प्रति आत्मार्पण का भाव बनाए रखकर एकमात्र भगवान के लिए कर्म करने की, इसे एकमात्र भगवान के लिए कर्म करके भी इसे किया जा सकता है। एकमात्र भगवान के लिए कर्म करके सिर्फ भगवान के लिए समझ कर करना और कुछ ज्यादा सोचना नहीं। कर्म क्या होता है? एकाग्र रहना, कर्म ठीक करना भगवान के लिए और करना, इससे क्या होता है? उद्घाटन हो जाता, उससे दर्शन भी होना शुरू होती, उसकी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। जो जो उसको तुम जैसा जैसा तुम्हारी चेतना तैयार होती वो सब बातें उन्होंने तुमको जरूर देता, इसी रूप में यही जीवन रहे भी देता, मरने की बात का सवाल नहीं है। समझे? ऐसा है इसलिए, परंतु पूर्ण रूप से ऐसा करना आसान नहीं है। पूर्ण रूप से मनुष्य काम करते हुए शांत स्थिर रहना, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस होना एकदम आसान नहीं है। क्यों आसान है? कर नहीं सकता हूँ, विचार प्रैक्टिस नहीं है, इसे आसान नहीं है, लेकिन कर सकता है। कठिन है तो भी कर सकता है, उसको करते करते आसान हो जाता, वो अलग बात है। समझे? अब क्या होता है? ध्यान और एकाग्रता, मन की मुक्ति और प्रभुत्व, इस पर चल रहा है। इस पर क्या अब
क्या बताया? मन की मुक्ति और प्रभुत्व, यानी क्या? तो सीधी बात कर रहा हूँ, मन की मुक्ति और प्रभुत्व। जिन मनुष्यों का मानसिक विकास हो चुका है, जो साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ चुके हैं, क्या साधारण मन से ऊपर उठ चुका है, जिनका मानसिक विकास अच्छी तरह से होगा, जो साधारण मनुष्यों से, साधारण विचारों से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें किसी न किसी तरह अथवा कम से कम किसी विशेष समय पर और किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपने मन के दो भागों को अलग अलग करना ही पड़ता है। उनके मन के दो भागों के अलग अलग होता है बोलते। साधारण उनके मन के दो भाग होते, वो साधना करने वालों को मालूम। तुमको कैसा समझा? साधना करो, समझ में आता तो दो भाग कैसे हो जाते। ऐसा एक भाग है सक्रिय, जो विचारों का कारखाना है। वो विचारों का कारखाना, एक भाग ऐसा होता है बहुत चंचल और प्रकृति से मिला हुआ, तीन गुणों को प्रकृति से मिला हुआ और उसमें चंचल लेकर उसके साथ घूमते रहता है। एक भाग ऐसा होता मन का। और दूसरा भाग जो विचारों का कारखाना, और दूसरा है प्रशांत और प्रभुत्वपूर्ण, जो एक साथ ही साक्षी भी है और संकल्प करता भी, जो विचारों को देखता है, जांचता है। एक भाग ऐसा है तुम्हारे अंदर कि तुम करते करते तुमको वो मिल जाता और तुमको अनुभव आना शुरू हो जाता, तो साक्षी रह के देखता उन चंचल विचारों को और संकल्प करता, ये होना अच्छा है नहीं होना अच्छा है, और विचारों को देखता और जांचता है कि कौन से विचार इसके अंदर अच्छे और अच्छे कौन से नहीं है। उनका त्याग एवं बहिष्कार करता है। उनका त्याग कर सकता है, अपने अंदर से जो विचार है तो बहिष्कार भी कर सकता है, अथवा उन्हें स्वीकार करता है, अथवा उनको चाहे तो स्वीकार कर सकता है। उनके संशोधन और परिवर्तन की आज्ञा देता है, उनको संशोधन करके उसको ठीक बना के उसको परिवर्तन होने की आज्ञा भी देता है। कौन सा? दूसरा भाग जो शांत हो गया, मनोमय ग्रह का स्वामी है। ये शांत मनो जो दूसरा भाग है, ये मनोमय घर का, चंचल मन के घर का स्वामी है, वो मालिक बन जाता, साम्राज्य का अधिकारी है। आगे अगर मेहनत करा उन्होंने बढ़ गया तो साम्राज्य का अधिकारी है, दूसरों के मनों पर भी असर डाल सकता हूँ। ऐसा साम्राज्य, समझे क्या? स्वराज्य साम्राज्य, समझे क्या? कैसे शब्द है? स्व कर लिया स्वराज्य होगा, पहले मन को अपना लिया फिर साम्राज्य, फिर फैला दो। ये चीजें जो है योग के है, और योग के बारे में जो आदमी भूल गया आज का, और सुवेद उपनिषद गीता मालूम नहीं है, बच्चों का खेल समझो, कोई भी चार किताब पढ़ते कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, उसके लिखे वो ऐसे लिखे से किताब पढ़ते ना किधर भी नहीं पहुंचता आदमी, उसका अनुभव ही नहीं है। अनुभव के शब्द जिंदे रहते हैं, उसमें प्राण शक्ति रहती है। जिनको अनुभव नहीं, अपने विद्वता पर कुछ भी लिखना प्रारंभ किया, उसको कुछ आता जाता कुछ नहीं, पैसे चले जाते। आजकल किताबों की कीमत कम नहीं है, 50 रुपये 60 रुपये 200 रुपये ऐसी किताब है, पैसे चले जाते, सर हल्का हो जाता, मिलता उसमें कुछ भी नहीं। इसलिए महात्मा लोगों की जो शक्तिशाली शब्द है, अनुभव के शब्द है, वैसी किताबों को पढ़ना भाग्य होना, पढ़ना चाहिए। तो क्या होता है उससे बराबर तुमको कुछ न कुछ मिलता है, समझा? हमारे पास इसीलिए पहले के लोग देखो, बड़े बड़े महात्माओं के आचार्य पुरुषों की कैसी किताब लिखी, दास बोध में 100 पारायण करना, दास बोध के समर्थ रामदास ने लिखी, मैं मिल जाऊंगा। गुरु क्षेत्र बोले मेरे नियम के अनुसार जो गुरु क्षेत्र पढ़ता है और वैसा नियम के अनुसार रहता है, उसके मनक कामना जो है थोड़ी बहुत जो कुछ मांगता है उसको मैं दे देता हूँ। ये किताबों में लोग अनुभव उठा रहे, कुछ आप किसी का दिमाग बरोबर नहीं है, अगर कर्म बराबर नहीं किया है तो वो मालूम रह जाता, ऐसी चीजें। इसलिए उनके महात्माओं के अवतार, उनके या किसी प्रसाद रूप जो ग्रंथ है वो पढ़ने में फायदा है। प्रसाद रूप ग्रंथ ने जिसको साक्षात करें कुछ नहीं, ऐसे लोग लिखे तो पढ़ना फजूल है, पैसे भी खराब, उससे होता जाता कुछ भी नहीं। ऐसा संशोधन, उनके संशोधन और परिवर्तन की आज्ञा देता है। मनोमय ग्रह का स्वामी है, साम्राज्य का अधिकारी हो जाता है। अच्छा, योगी इससे भी आगे जाता है, योगी जो है बिल्कुल इससे भी आगे जाता है, वो शांत मन के भी पड़ जाता है। वह केवल मन के अंदर ही स्वामी नहीं होता, बल्कि एक प्रकार से मन में रहते हुए भी मानो उससे बाहर चला जाता है। क्या बता रहे? ये बुद्धि के समझ में आने की बात नहीं, ये अनुभव की चीज है, अनुभव कर लो। ये मन में रहते हुए भी मानो उससे बाहर चला जाता है कौन? योगी। ये कैसा समझ में आएगा? आपकी नहीं समझ में आएगा। इसके लिए मेहनत करके अभ्यास ही करना है, ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करने से समझ में आता। ऐसा
ध्यान जो नहीं करता उसे समय में खाली पड़ना है। ऐसा तो मन में रहते वो मन के परिचय देता है, मन उससे बाहर चला जाता है और उससे ऊपर या उसके एकदम पीछे अवस्थित होकर उससे मुक्त रहता है, चंचलता से प्रकृति के गुणों से मुक्त रहता है। उसके विषय में अब विचारों के कारखानों की उपमा उसमें लागू नहीं होती, क्योंकि वह देखता है कि विचार बाहर से विश्व मानस या विश्व प्रकृति से आते हैं। कभी कभी तो उनका निर्दिष्ट और स्पष्ट रूप होता है और कभी कभी कोई रूप नहीं होता, और जब उनका कोई रूप नहीं होता तब उन्हें हमारे अंदर ही कहीं रूप प्राप्त होता है। क्या बताए, ऐसी कल्पना ऐसे विचार है, कभी कभी उसका रूप मालूम होता है। अरे साधक पहचान लेता है ये किसके विचार है, क्यों आए, कैसे लिए आए, वो पहचान लेता है और उसका रूप भी होता है और बातें सुनाई देता है, और लेकिन उसको पकड़ता नहीं, क्योंकि वो एक बार कंट्रोल कर ले अपने मन को अच्छे तरह से, इसे ऐसा होता है। तो बाहर जाकर काम करता है तो उसकी चेतना पक्की बने, ध्यान का उन्हें बहुत अवस्था में चलेगा गहरा, तो अच्छी चीज है। अगर ऐसा नहीं कर सका साधक तो उसके अंदर ये सब चीजें हैं लेकिन उसको मिलते नहीं। समझो तो समझो कि अपने अंदर अपने बड़ों ने बहुत बड़ा धन कमा लिया, धन कैसे वो गाड़ कर रखे अपने बाप माँ आजोबा पंजोबा कहीं, और तुमको खाली धन है बोलते हमारे घर में किधर है क्या है मालूम नहीं, मिलेगा। वो पहाड़ों को ला के बताए पाँव की तरफ से पैदा हो गए सारे, तो उन्हें बताता बोलते वो एक मुहूर्त है वैसा पैदा हो, आदमी समझ कर अंदर समझे कि भाई उन्होंने पहाड़ू अगर आया तो उन्होंने बोलता है कि धन उसको अंजन डालो बताता है यहाँ पर धन है, निकालो, निकल सकता है, उसकी भी क्रियाएं हैं, उसको धन मिलता। ऐसे इसमें भी तुम्हारे अंदर क्या तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे गुरु या महात्मा लोग ऐसे अंदर लोग बताते हैं कि तुम्हारे अंदर सच्चे पुरुष है जो जन्म जन्मांतर का याद रखता है, उन्हें मरता नहीं, वो तो फेंक दिए जैसा फेंक देता वो जीव जो भगवान का अंश है, और वो फिर चल जाता और मनपान शरीर का और एक दूसरा वस्त्र देता। कैसा रहता, उन्हें अपने कर्मों के अनुसार जो चेतना ने कर्म किया, जो चेतना को मंजूर करके किया, उस कर्मों के अनुसार उसको शरीर प्राण मन मिलता है, वैसा उन्हें जीता है आगे जन्म लेकर। ये साफ साफ बताए, ये प्रत्यक्ष साइंस को अपन क्या कर रहे, दृष्टि से ओझल करते, रोज जैसा खाना खाते वैसा नियम से ध्यान नहीं करते, इसलिए होता क्या, असल चीजें अपने को नहीं मिलती, और खाली अपन धर्म के नाम से एक का जान एक लेते, एक का असल एक फोड़ते, देशों को अंगार लगाते, खूब मारा मारी कर लेते। आज क्या चल रहा है किसको पता है क्या, जैसे पुरुष है अपने अंदर भगवान मिलता है, कितना शांति सुख अंदर है, उसको पैसा लगता नहीं, टक्का लगता नहीं, लड़े को जाने की जरूरत नहीं, अपने पहले के आगे बढ़ो प्रार्थना करके, तुम बैठे गए हिंदुस्तान को ऐसा हिला सकते, वो कौन चाहता है, उसको वो करने का है, दिखावा करने का है, तो लड़े झगड़े में जाता हूँ, जाता हाथ पांव तोड़ लेता, दूसरों को भी तोड़ता, सब बातें करेंगे, तो ये बात करो वो तो उसकी जान से ज्यादा होता, क्योंकि ये सबसे कठिन है, मन को कंट्रोल करना बहुत बड़ा खेल है। अरे करा तो भगवान बोलते वो मेरा हुआ, तो बहुत मुश्किल है। उनके मनपान शरीर में एकदम मोह घेर लेके गड़बड़ पैदा करते, न्याय नीति का काम भी उसको नहीं करने थे। अर्जुन को कैसा तैयार किए थे गीता ने, वो न्याय नीति के काम को छोड़ के धर्म स्थापना का काम छोड़ के उन्हें सन्यासी बन के भाग जाने वाला था। उसको बताया अरे सन्यासी उसको नहीं बोलना जो कर्म करता है, अंदर से मोह नहीं पकड़ता, तो हार जीत को एक समान मान और तू युद्ध कर, ये योग्य है, जो भावना है वो पकड़, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर लो मत समझ, तेरे साथ मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ देव, तो ऐसा ये भाव और योगी बन, तो तू कर्म करते हुए राज्य देते हुए मुक्त रहेगा, तो क्यों बेवकूफी कर रहा है। ये कितने निचोड़ की बात उन्होंने गीता में समझा, ये किसी के दृष्टि में आता है क्या, नहीं, वो दृष्टि से उजल कर देता, कभी नहीं समझता उन्हें। अरे भगवान लड़ा है, बोलते भगवान का को लड़ा था, उसका क्षत्रिय का कर्म है लड़ने का, उस कर्म में से भी भगवान मिल सकते हैं, ये बताया आप लोगों को, कितना है समझे नहीं। कसै था सज्जन, गाय काट के मांस बेचते उसको भगवान मिले, क्या राज है, तुम गाय काटते हो, मम्मी गाय काट रहा बहुत बड़ा पापी है, अरे कैसा पापी है, और उनकी भावना बराबर नहीं है, उनकी भावना सबकी भावना बराबर होने के लिए तुम क्या करे, स्वतंत्रता मिले, जैसे तुमको स्वतंत्रता मिली, तुमको श्रीलंका स्वतंत्रता ला दिया अपने 15 अगस्त पर, सब कुछ तो तुमको सहूलियतें बहुत कुछ दे, तुम करे क्या उसको लेके, न किसकी भावना, हिंदुओं की भावना बदले, ना मुसलमानों की बदले, किसी भी नहीं बदले, तुम ऐसा कोई शिक्षण खोले नहीं, श्रीलंका से पूछे नहीं कि हम क्या करने से क्या होता, पूछने की
क्या करे वो तो लड़े झगड़े धर्म निकाल दे और बम्बन के लड़कियां भेड़ों के घर में जा रही, भेड़ों के लड़कियां मुसलमान की लड़कियां बम्बनों के घर में आ रही, कुमटा भी वैसे हो गया, बम्बन हो गए, जो बड़े बड़े ऊंची जाति वाले सब भ्रष्टाचार हो गया। क्यों होगा? तुम्हारी भावना जो है ना सत्यानाश हो गई। कौन करे? तुम्हारी सरकार करे। तुम जिनको वोटिंग दी तुम दिए उनको वोटिंग, कौन दे बोले तुमको? तुम नहीं सोचे तुम्हारे हिंदू की फिलॉसफी वेदों में क्या है, उपनिषद में क्या है, गीता में क्या है, तुम नहीं सोचे खराब किए। खाली जो भी आपसे चेत विचार होता बोलते खाली यही सीख ली। अरे विचार क्या है? काम क्रोध बोलो मत्सर दम्भ का ये मन में हमेशा है तो उसका नाम चांडाल है। वो चांडाल को तो जैसे का वैसा रखे और ऊपर से तुम बहुत अपना सवड़ा वड़ा बताए। तो आज तुम देखेंगे तो हर जगह मंदिरों में हो, समाज में हो, कहाँ झगड़े नहीं है? मेरे को बताओ तो सही। कहाँ पैसे के लिए झगड़े नहीं, कहाँ औरतों के लिए झगड़े नहीं, हर जगह। तुम्हारे हिंदू फिलॉसफी पैसों के लिए औरतों के झगड़े करना बताती क्या तुमको? नहीं बताती। तुमको योगी बनो बोलते। कृष्ण भगवान कहेंगे अरे मैं धर्म स्थापना करने आया हुई, लेकिन तुम क्या बनो? तस्मात योगी भवा जीवन। उसको पैसा था, राज्य था, सब था, कल को योगी बनो बोलना। मैं प्रश्न करता हूँ आप लोगों से, योगी का कमी क्या कमी थी उसके पास? योग नहीं किया, भगवान से एकता नहीं हुई, कर्म समर्पण करते हुए कैसा किस ढंग से चलना ये मालूम नहीं अर्जुन। इसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को एक बहुत बड़ा नुमाइंदा अपना एक प्रधान मनुष्य समझकर हिंदुस्तान का हम तुमको और हम लोगों को ये सिखाए कि क्या भावना रखना, अपन कर्म करते हो और भगवान को कैसा प्राप्त करना, ऐसा प्राप्त करके उनके मध्य को पूरा कैसा करना और कैसा भगवान के साथ एक करके जिंदगी जीना। ऐसा जीने आया तो उसका नाम धर्म है। वही ऐसी भावनाओं को धारण करो। ऐसा जिंदगी जीने नहीं आया तो अधर्म है। इसके लिए लड़े झगड़े क्या को? लेकिन हम लड़े झगड़े जरूर करते। महात्मा लोग कभी किसी के लड़े झगड़े नहीं करते। हाँ, रीति और नीति का वहां पर बहुत पब्लिक का नुकसान है तो वो लोग बराबर डट के खड़े रहे और डट के लड़े झगड़े करे जो नहीं करे ऐसा। लेकिन कभी कभी बहुत कम। लेकिन आज क्या है? आज कुछ भी नहीं, पैसे का वैल्यू है। तुम पैसा दो कुछ भी कर लो, बस सीट भी मिल जाती, तुमको पैसा दे सब मिल जाए, लीडर भी बन जाते आप अंगूठा छाप क्यों नहीं रहते? विद्वत्ता रहो मत रहो। इससे क्या आ गया? भारत पूरा गार्थ हो गया आपको। अब लेकिन गार्थ भगवान नहीं होने, भगवान का चुना हुआ देश है। दो बोलते हमारा योग और उसका उद्देश्य उसके अंदर लिखते हो ना, भारत ये भगवान का चुना हुआ देश है। इसे भगवान ने यहाँ पर बहुत प्रेम और दया रखा है। क्यों? कि भारत के जितने भी ऋषि मुनि होंगे, जितने भी भक्त साधु संत हुए, सब भगवान को अपना ऋणी बना लिए। कैसा बनाए? अपने आप को सर्वस्व समर्पण किए और भगवान को बोले भगवान हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सब मानव सुखी हो और उनका नाक ऊंचा हो। तुम्हारी कृपा से दया से हो सकता। तुम जब तक कि करुणा कृपा नहीं करते, तुम्हारे माया से ना कोई पार होता ना हम भी नहीं होते। इससे तुम दया करो। ऐसा रिजाइक उनको अपना लिए, इसलिए आज उनकी कृपा है, दया है भारत पर। कितने भी कठिन आए तो उन्हें आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपन को सहायता करना ही नहीं। ध्यान में, योग में कुछ करना है, नीति में कुछ करना नहीं, हम छोड़ दिए। हम जो करेंगे तो अन्याय का काम, किधर से भी किसी हाथ से पैसा मिले तो बस हम नीति न्याय वगैरह सब खत्म कर दे, पूरा सब चलेगा। समझे क्या? ब्राह्मण के हो और कुमटी के हो और कौन से भी बड़े बड़े मारवाड़ी हो और कोई भी हो, अपनी जाति से शूद्र जाति तो पीती खाती थे पहले से, उसका छोड़ो, उसको बोलने के लिए नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों में पीना खाना सीख ले, मच्छी मांस खाना सीख ले, सब कुंटों में भी यही होगा। मरवाड़ी को तुम हम सुनते हैं, वो कौन सा देश है मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कहीं घोड़े बेचे जाते हो। हाँ, हिंगोली नहीं होता, वो कुछ घोड़े बेचे जाते तो नाम है उसका, हाँ मालेगांव। और मालेगांव में तुम शाम के 6-7 बजे जाओ, चुपचे लोग पी के मगन रहते हो, तुमको बात करने के लिए तैयार नहीं। समझे? ये अनुभव की बात है, जाके देखो। समझे? 8 बजे रात को जाओ, कोई आदमी बगैर पिया हो नहीं मिलेगा तुमको। तो में 99 आदमी पिए हुए में कहीं मगन रहता, उनसे बात करना मुश्किल होता। कल बात करेंगे बोल। क्यों? पैसा कमा रहे, पी रहे, खाए, उसका उपयोग क्या करना है? फिर पैसे का यही करना हो। समझे क्या? अच्छा शिक्षण देना, अच्छा वेदों से करना, भगवान से मिलना, चेतना को प्रगल्भ करना, अच्छा ऊंचा करना, विस्तार करना चेतना का, ये बातें सब भूल गए। कौन? दिल्ली के पर तख्त बैठे हुए सब लोगों से लेके नीचे रंग का राजा और शेरू कास्ट तक सब भूल गए। फिर गति क्या होती? अच्छा झूठे लगने के बाद सुधरने आता, इतने आगे रखोगा। हम यही बोल रहे बार बार, क्योंकि वो दिमाग सही करना है भगवान। दोनों क्या करता है, जब
सोने में जब मिलवा मिल गया, तांबा चांदी बिंदी सब मिल जाता ना, उसको सही सोना निकालना है भगवान, तो क्या करता, अग्नि की भट्टी तैयार कर। इसलिए उन्होंने अग्नि की भट्टी तैयार करा, जंग लड़े झगड़े, एक को गर्दन मार देना, ये सारी चीजें हो गई, उसको फिक्र हो जाती, उसका मन एका होता, भगवान अब तेरे सिवा कुछ भी नहीं बोल के पूरा समर्पण रहता होगा। तब तक साधारण मानव नहीं रहता। ये जो महात्मा लोग है, ये लोग पहले समझ जाते, आगे का पीछे का सब समझ के जरा ज्ञानी रहती, वो लोग बड़ा भगवान को चलते रहते दिमाग में। ये सर्वसाधारण जो है ना, क्या लगा है जी, भगवान भगवान तो है, क्या करना है उससे, अपने अपना काम अपन देख लेना, करो बोला। हमारे लोग बोलते और राम 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 क्या है, जान जाति को राम राम बोलना, अंतकाली से मामी व स्वर्ण मुक्ति से करे बोल। अंत्यकाल में कोई अपना बेटा बेटा रहता, उन लोग कान में जोर जोर से पुकारते, अपन राम राम बोलते, तो मुक्ति हो जाती होगा। रात दिन राम राम बोलते, क्या देखो पिछले सट क्या लगा है बोलते, तो कितने मूर्ख हो गए इस पर से समझे ना। ये बात काम के नहीं, ये बात जो है परिणाम खराब निकालेगा। जो जो लोगों में दुष्टता और ऐसी बातें आ गए हैं, तुम चुन चुन के याद रखना है मेरी बातों को, उनको बड़ा दारुण दुख पैदा होकर मरे जो। अभी तक तो बहुत खत्म हो गए, अभी भी हो जाएंगे, याद रखो, क्योंकि ये बात भगवान नहीं सह रहे। अब पलटा हुआ है 7 साल की बात, तो नहीं सहते अभी। इसे जो सही है उसूल पर चलने वाले, अपने प्रभु जो अंतर्यामी आत्मा है, परमात्मा है, उसको भजना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा हुए उतना अपन सब कामों के लिए अपना फुर्सत मिलता, चट्टी जाने के लिए, पेशाब करने के लिए, खाना खाने के लिए, गप्पे मारने के लिए, नावल पढ़ने के लिए, टीवी देखने के लिए, सबके लिए तुमको टाइम है। और ये ध्यान और पुस्तक के पढ़ने के लिए टाइम नहीं। कितनी मूर्खता की बात है, हद हो गई मूर्खता की। इसे वो लोग बोलते नहीं, इसे सिंधु आता दे, वो शक्ति ला कर रखी, तुमको डायरेक्ट तुमको तारीख दे। 1956 ईस्वी बुधवार के दिन बराबर हम ये शक्ति को लाए और तुमने तुम्हारे लोगों के लिए छोड़ दी। जो आदमी सही रास्ते पर रहेगा, वो शक्ति घेर देगी और उसका जीवन अच्छा बनेगा, और जो नहीं रहेगा और उसका उन्हें देख लेगी जो देखना है, तो सोच लो ऐसा। तो हम लोग नहीं सोचते, गलती पर है अपना ये। इसे आप कहते क्या, जो भी मानव उद्धार चाहता वो अपने पहले आत्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। तुम्हारे शरीर प्राण मन का हिस्सा ही आत्मा है, और वही परमात्मा ही खेल बनाया आत्मा के लिए, और परमात्मा को साथी बना के चलना ही जीवन है। उसको संगी साथी नहीं बना तो कोई जीवन है, वो जीवन नहीं होता। वो वासना का जीवन, कामना का जीवन होता है, जिससे नरक प्राप्ति होती है आदमी को। उन शोधन अब यहाँ क्या बता दे योगी, इससे भी क्या बता दे, जब स्पष्ट रूप, क्योंकि यह देखता है कि विचार बाहर से विश्व मानस या विचार विश्व प्रकृति से आते हैं। कभी कभी तो उनका निर्दिष्ट और स्पष्ट रूप होता है, और कभी कभी कोई रूप नहीं होता। और जब उनका कोई रूप नहीं होता, तब उन्हें हमारे अंदर ही कहीं रूप प्राप्त होता है। हमारे मन का प्रधान कार्य यह है कि वह इन विचार तरंगों को, साथ ही साथ प्राण की लहरों तथा सूक्ष्म भौतिक शक्ति की लहरों को भी या तो स्वीकार करता है या त्याग देता है, अथवा चारों ओर की प्रकृति शक्ति से आने वाली विचार सामग्री को अथवा प्राण की गतियों को एक व्यक्तिगत मनोमय आकार प्रदान करता है। इसके लिए मैं लेले का अत्यधिक ऋणी हूँ। क्या लेले गुरु जो है, श्री अरविंदो के गुरु थे लेले, उन्होंने कैसा ध्यान करना, किस तरह से उनको ध्यान में वो कोई विचारों को रंग देना और स्वरूप देना, लेले बताया उनको। किनको? श्री अरविंदो महाराष्ट्र थे लेले, उन्होंने बताया। सोलह बोलते इसके लिए मैं लेले का गुरु हूँ, तो विचारों को बाहर से आते हुए कैसा देखना, और उन विचारों को जैसा अपन कुत्ता बिल्ली अगर बाहर के दरवाजे से आ रहा, पट बंद करते कैसा रुक जाते, आज उनको हिकमत बताया, और वो हिकमत से मैं उनका ऋणी हूँ। और उन्होंने बताया मेरे को, इसलिए मैं एकदम विचारों को बाहर रखा, और मैं इतनी एकाग्रता, इतना फुल शांति पा लिया कि उसमें मुझे भगवान नहीं गए। समझा? इसे यहाँ श्री अरविंदो लिखते, मैं उनका ऋणी हूँ। समझे ना? उनको भी गुरु करना पड़ा कि नहीं? देखो, सोचो, हमारे मन का प्रधान कार्य यह है कि वह इन विचार तरंगों को, साथ ही साथ प्राण के लहरों तथा सूक्ष्म भौतिक शक्ति की लहरों को भी या तो स्वीकार करता है या त्याग देता है, अथवा चारों ओर की प्रकृति शक्ति से आने वाले विचार सामग्री को अथवा प्राण की गतियों को
एक व्यक्तिगत मनों में आकार प्रदान करता है, प्राण की गति को एक व्यक्तिगत मनों में आकार प्रदान कर देता है। इसके लिए मैं लेले का अत्यधिक ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे इस तथ्य का साक्षात्कार कराया। ये तथ्य का उन्होंने साक्षात्कार कराया, ये हिकमत से ऐसा करो होता। ध्यान के लिए बैठ जाओ, उन्होंने कहा, परंतु कुछ भी मत सोचो। लेले क्या बताया, बोल रहे, सुन लो गुरु की बात सुनो, क्या बोल रहे सियंदो को बताया लेले को, ध्यान के लिए बैठ जाओ। सियंदो बढ़ गए। उन्होंने कहा, कौन, लेले ने कहा, क्या, परंतु कुछ भी मत सोचो, कुछ मत सोचो। फिर क्या करना, अब देखो, केवल मन का निरीक्षण करो, तुम मनोनिरीक्षण करो। मन में कोई विचार आते क्या या नहीं आते, अगर आए तो उसके जवाब मत दो। ये पॉइंट बताया लेले गुरु का। निरीक्षण करो, तुम विचारों को उसके अंदर जाते देखो। तुम्हारे मन में विचार आते ना, देखो उसको जा रहे, फिर अंदर जाते देखो, आते देखो, उसके अंदर आते देखोगे। तुम विचारों की उसके अंदर आते देखोगे। जब मन के अंदर विचार कहाँ से आते, कैसे आते, तुम देखोगे। जब तुम जागृत रहते हो, अच्छा ध्यान जमाते हो, तो ये बातें तुमको समझ में आती। बता ये अंदर को शौक था पहले से वो करना, ध्यान करना, तो उनको बहुत जल्दी हुआ वो, समझे ना। अच्छा है, तो विचारों को प्रवेश कर सकने के पूर्व ही, अब यहाँ बताया अब तुम एक काम करो, बोले सियांदो को, वो विचार तुमको दिखेगा, वो तुम्हारे मन में प्रवेश कर सकने के पूर्व ही उन्हें अपने मन से तब तक दूर फेंकते रहो जब तक तुम्हारा मन पूर्ण निरोधता प्राप्त करने में समर्थ न हो जाए। अब तुम यही करो, बोले, जब भी मन में विचार आए पक्का निरीक्षण करो, विचार है उसको हटा दो, उसको जवाब मत दो। हम क्या करते, मजे में बढ़ जाते, आते रहते विचार, जवाब देते रहते, घंटों बढ़ जाते ध्यान। क्या हुआ जी ध्यान, कुछ नहीं, सब शांत। उनको विचार आया उसे भी मालूम नहीं होता, उनको जवाब दिए उसे भी मालूम नहीं होता। गुंगुर है, पीएसओ आदमी कैसा था, गुंगुर, सब बातें देखते। ये तुम लाख बार लिख लेना मेरी बात, ये देरी के अनुभव को सिरंदो बोल रहा, ऐसा नहीं, मैं भी ध्यान करता हूँ, मुझे भी मालूम है मन कैसा सताता और कैसा रास्ते को लाना। कभी तो समझ में आता, नहीं कभी तो क्या समझ में आता, हवा उड़ा जैसा उड़ा नहीं, ऐसा रखा हूँ। और फिर पूछे 12 साल के बाद, अरे क्या रे तुमको मन शांत, पापा शांति था, कुछ देखा, कुछ नहीं देखा, अरे क्या दिखता, क्या माता जी बोले, कुछ देख के देखते, उसमें से 5,000 में से 14 आदमी कुछ कुछ अनुभव बोलते, उनके लिए लिखी हुई पुस्तक है। जितने माता की पुस्तक की लिखे हुए, इतना तुम लोग समझ के रहो, 5,000 आदमी से 14-15 आदमी की कुछ भी अनुभव है। उन्होंने प्रश्न करते गए, उनको उत्तर माता जी श्री अनुभव देते गए, बाकी खाली प्रश्न करे तो उत्तर दिया ऐसे ही, समझे ना, ऐसा कठिन है। इसी गीता में कहा कि मनुष्य नाम सोचते, हजारों में एक आध आदमी बहुत मेहनत करने वाले लोग होते, उसमें से भी हजारों में से एक आता है, अभ्यास करने वाले हजारों रहते, उसमें से एक आध आदमी मेरे को पहचानता और मेरे रास्ते पर चलता था, मेरे से एक रहता। कितना कठिन है, कठिन है, लेकिन जान लेने को इतना तो कठिन है। तलवार बंदूक के लड़ने जाते, क्या क्या भी बोलते, भारत हमारा बोलते, ये सब क्या खेले बोलते। अरे बैठे बैठे करने का, ये करो ना, मैं ये नहीं होता, उसको दिल उचका था, उसका इधर भागता, इधर नहीं भागता अंदर। तो कितनी मूर्खता है, सोचो, मानव से बोलते आज तो ऐसा है। से मतलब यीशु दुनिया उसको फिक्र है, भगवान श्री माँ और श्री कृष्ण भगवान बनाया नहीं दुनिया को, उनको फिक्र है उसको, उन्होंने अपने दुनिया को रास्ते पर ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, उसकी फिक्र अपन अपना काम करना, समर्पण भाव रखते हुए, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको करते करते अपने भी कुछ समझ में आ जाएगा, तब आगे बढ़ो। अब यहाँ क्या करे सुनो, प्रवेश कर सकने के पूर्व ही उन्हें अपने मन से तब तक दूर फेंकते रहो जब तक तुम्हारा मन पूर्ण निरोधता प्राप्त करने में समर्थ न हो जाए। मैंने यह पहले कभी नहीं सुना था, वीरेंद्र बोलते, मैं तो कभी नहीं सुना पहले, मैं भी नहीं सुना। और सही बात है, कहाँ है, मैं भी नहीं। महापुरुष सत्पुरुष लोग अपने अनुभव की बात बोलते, कहीं रहता क्या लिखा हो, अपने अनुभव की बात बोले, उन्होंने डिक्लेयर कर दिए विचार। वो बोलते तो मैंने कभी नहीं सुना था, समझे, खाली एकाग्र लोग बोलते, किसी को पूछ मैंने एकाग्र होना, अरे काय पर एकाग्र होना, किसी मूर्ति पर, उस पर, वो पहली सीढ़ी है, उनके माफक बोल, मेरे क्या वो एकदम विचारों को शून्य कर लो, निकाल दो, हर प्रतिशत करो, कुछ अलग ही तरह के ऐसा। जब तक तुम्हारा मन पूर्ण निरोध प्राप्त करने में समर्थ न हो जाए। मैंने यह तो पहले कभी नहीं सुना था कि विचार प्रत्यक्ष रूप में
बाहर से हमारे मन के भीतर आते हैं, ये मैं कभी नहीं सुना बोलते से विचार प्रत्यक्ष रूप से बाहर के लोगों के अंदर से, बाहर से विश्व मानस से, विश्व के लोगों के अंदर से अपने अंदर विचार आते हैं, ऐसा मैं कभी नहीं सुना बोलते से हम लोग। और सही बात कहाँ लिखा है तुम्हारे पोथे में और ग्रंथ में? मैं तो तुमको इतने पोथे इतने पंडित आए, तुमको कभी बोले क्या विचार तुम्हारा दूसरों के विचार लहरें जो है तुम्हारे मन के अंदर आते रहते दूसरों के अंदर से, ऐसा कभी सुने नहीं? फिर ये कभी मैं सुना बोलते ऐसी चीज मेरे गुरु ने बोला और मैं क्यों, मैंने ये पहले कभी नहीं सुना था कि विचार प्रत्यक्ष रूप में बाहर से हमारे मन के भीतर आते हैं, परंतु इस सत्य या इसकी संभावना पर शंका करने के बाद भी मेरे मन में नहीं आए। मैं शंका भी नहीं कर रहा, मेरे मन में शंका भी नहीं है, मैं इसको सच मान लिया और बढ़ गया, बस मैं बढ़ गया और वैसा ही किया। क्षण भर में मेरा मन उच्च पर्वत शिखर के निर्वात आकाश की भांति शांत हो गया और तब मैंने देखा कि एक विचार फिर दूसरा विचार बाहर से स्पष्ट रूप में आ रहा है। देखिएगा क्षण भर में उन्होंने काम करे, फिर विचार दूसरे आते रहे इनके अंदर, उन्होंने देखते रहे उसको और बात करते रहे, कितना जल्दी उनको कैसा हुआ। पर इससे थोड़ा बहुत एक आध्यात्मिक योग साधना की, लेकिन उसका असर नहीं। गुरु ने बोला, अपनी शक्ति दिया, उन्होंने करना प्रारंभ किया, हुकुम को उनको अभिप्सा भी थी, तब हो गए। अब क्या है, आपके लोगों को अभिप्सा नहीं कुछ नहीं, खाली आशीर्वाद दो हमारा काम हो जाए। होने के बाद क्या करते, होने के बाद वही पहले का काम करते हैं, हमको होना ही जो काम को जो मतलब से दम्बाकर होना वही काम करेंगे हम। तुम कितना भी आनंद दो शांति दो मठी जाओ, हमको करना वही है। भगवान से क्या मतलब क्या, अच्छा है सुख में, ये भौतिक सुख भी होगा, अंदर से शांति भी आएगी, और क्या हो, और इतना तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा रहते हो, इसका मतलब क्या होगा? भगवान को गुलाम बनाना चाहते, भगवान को अपने दिल के माफक नचाना चाहते, तुम्हारी पकड़ में आएंगे ऐसा? वो कभी नहीं आता। वो बहुत होशियार है, वो सब दुनिया बनाया, उन्होंने कैसा पकड़ में आता, उसको मालूम हो जाता। ऐसा उन्होंने जिसको जो देना, जितना देना उतना देकर रहेगा, ऐसा तो बढ़ गया और वैसा ही किया। क्षण भर में मेरा मन उच्च पर्वत शिखर के निर्वात आकाश की भांति शांत हो गया और तब मैंने देखा कि एक विचार फिर दूसरा विचार बाहर से स्पष्ट रूप में आ रहा है। इसके पूर्व की वे मेरे मस्तिष्क में घुसकर उसे अपने अधिकार में कर सके, मैंने उन्हें झट दूर फेंक दिया। यानी उन्हें अधिकार नहीं जता, अधिकार जमाने के पहले ही, अधिकार नहीं जमाने के पहले फिर उस विचार पर नया निकलो, विचार चल जाते। क्यों? उस वक्त तुम मालिक बने मन की। जब सिर शांत हो जाता है आदमी मालिक बन जाता है ना, ऐसा झट दूर फेंक दिया। और तीव्र और 3 दिनों में, और 3 दिन अभ्यास करे उन्होंने, 3 दिनों में तो काम ही हुआ उनको, कोई देर उधर खाना पानी करना पड़ जाए। 3 दिनों में ही मैं उनसे मुक्त हो गया। मन से, मन के जितने विचार है पूरे विश्व मानस के और कहीं से और दुनिया भर के विचार आए सबको हटा दिया। मन ऐसा निश्चिंत और शांत स्थिर ऐसी जगह कर लिया अपने अंदर कि कुछ विचार अपन करना है तो करो, ना तो बिल्कुल शांत, महासागर की ऐसे शांत होगा उनका मन। ऐसा फिर क्या हुआ, उसी क्षण से सिद्धांत तथा मेरे अंदर का मनमय पुरुष एक स्वतंत्र प्रज्ञा क्यों विराट मन बन गया। उसी क्षण से क्या हुआ वो तो उन्होंने बताते, मेरा मनमय जो पुरुष है ना, उन्होंने विराट मन बन गया बहुत बड़ा सब में। जैसा ज्ञानेश्वर बोले ना, विश्वचे माझे घर ऐसे मती जाची स्थिर, किंबहुना चराचर सोया अपने से जा। वो बात उनको अनुभव है पूरा फल गया। हर एक में मैं हूँ, मेरे अंदर सब है और मैं हर एक में हूँ, ऐसा फल गया। वो अनुभव है। आपने बात क्या तुम करते क्या करते आता मैं कर सब में रखा भगवान, भगवान में भेद नहीं। तुम भेद करते तुम लोग, लेकिन वो गलत। तुमको जीव दिया, तुमको शक्कर खिलाए मीठा रख, कुत्ते को शक्कर खिलाए तो मीठा नहीं रखता, किसी भी खिला शक्कर नहीं रखता, जानवर को नहीं रखता। उन्होंने वो चेतना जरूर दिया सबको, भगवान के पानी उन्होंने भेद नहीं रखा। जो पाते नहीं तुम्हारी गलती, क्या भेद रखा रचना, और वाक्य बोल रहा बार बार ये करो ऐसा, कोई सुनता नहीं, कोई ऊपर होता नहीं। ये अपनी गलती है, अहंकार की गलती है, ये बात बता दें। इसे एक स्वतंत्र प्रज्ञा
कि वह विराट मन बन गया, जो विचारों के कारखाने के एक मजदूर के भांति वैयक्तिक विचार के संकुचित घेरे में बंधा नहीं था, बल्कि सत्ता के सैकड़ों स्तरों से ज्ञान ग्रहण करने लगा तथा इस विशाल दर्शन साम्राज्य एवं विचार साम्राज्य में से अपनी इच्छा के अनुसार विषयों और विचारों का चुनाव करने में स्वतंत्र था। क्या बताया उनका मन इतना जल्दी फैल गया, कौन सा विचार लेना, कौन सा ज्ञान लेना, कौन सा नहीं लेना, सब उनको मालूम होने लगा। लिखा पढ़ी तो ऐसे कामयाब बात रहेगी। उनका मन अगर किसी वकील से एक होगा, उनका वकाल क्या कितना ध्यान है क्या, सब उनके अंदर भर दिखना, उसमें से कुछ लेना तो ले सकते थे, नहीं लेना तो फिर दे सकते। ऐसा मन शांत स्थिर होकर फैल गया। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान केंद्रों के अंदर से, दुनिया के अंदर कहीं भी कुछ भी ज्ञान लो उसके अंदर से लेना प्रारंभ की। समझे, एक फूल है, फूल से एक होते थे माता जी, चेरी फूल से माता जी एक पैसा हो गया। ये सब बातें अपने पुस्तकों में पढ़ो, पढ़ने तो समझ में आता, तो सारे ज्ञान उनके हाथ में है। समझे ना, इसलिए आत्मज्ञान जो बहुत बड़ी चीज है। भगवत ज्ञान आत्मज्ञान होने के बाद आदमी को कुछ सीखने की जरूरत है। आत्मज्ञान बिना पासा बोल के जो बोलता है वो श्लोक उद्धव को बोले सर, हमारे लोग कुछ ढूंढ के निकाले, गीता में है, वो गीता में नहीं है, लेकिन उद्धव के गीता में है। आत्मज्ञान बिना पासा सर्व कर्म निरर्थक। तुम बाहर के कर्म कितने भी होशियार हो, बेकार है आत्मज्ञान की बिना। आत्मा का ज्ञान हुआ, सब वस्तु में आत्मा है, वो आत्मा तुमको बोलता, तुम कब से है, क्या है, कैसा हो, क्या सब, वो फूल तुमको बात करना शुरू कर देता, अपना राज बताता, उसके अंदर से आत्मा ही बताता। फिर तुमको क्यों नहीं मालूम? जैसा ज्ञानेश्वर गए, अरे बाबा तू तेरे अंदर मेरा प्रभु है, तेरे वेद नहीं आता क्या? ये ब्राह्मणा बहुत बोल रही, वेद बोलता क्या, रेड़ा बोल रहे, इनको वेद बोल के बताना पड़ रहा। वो खुलगा बोले तो अपन गालियां देते हैं मास्टर लोग, अरे क्या रे खुलगा है क्या तू, तेरे कुछ भी नहीं आता, कितने बार पढ़ा है तुम खुलगे से वेद बोल रहा है। संस्कृत जोरदार वेद बोला हूँ, उसका खर्च का आवाज ओम ऐसा खुशलाल बोला। सब ब्राह्मण हरे हरे खुलगा कैसा बात कर, वो ज्ञान शर्मा की जय जय जय। फिर आप बोल दो ऐसा ध्यान में रखा क्या ज्ञानेश्वर महाराज ऐसा करे, अपन खुलगे पालन करने वाले, भैंस पालन करने वाले, दूध नहीं जो मात्र खुलगू को और ज्यादा वजन डाल के और पंडित पे चढ़ा दे। अरे ज्ञानेश्वर महाराज ऐसा किया, अपन इतना नहीं काम देना, अन्याय से नहीं करना, कोई समझ रहा है क्या? नहीं समझ, क्यों? उसको अनुभव नहीं है, तो कहने उन्होंने बेकार है, समझ मन उसका शंकित है, इसे उन लोगों से नहीं होता। इसे जिनसे होता है ना वो लोग बराबर करने वाले अलग रहते, जिनसे नहीं होता वो करते नहीं, जन्म भर में नहीं करते, उनको लाखों जन्म होना पड़ता। एक बात समझ में भी आए तो करना जरा मुश्किल है। इसे यहाँ बताते, देखो सोचो और हुए तो करो, नहीं तो जान दो क्या। एक बार ये विद्या अगर आ गई तो पढ़ने तो कुछ एक ही वेदा वाक्य यस्मिन विद्या थे, जो मुझको जान लिया ना सर्व विद्या तुम बहुत सब जान लिया, वो क्यों बोलना शुरू कर देता उसको, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हुआ ऐसा, मेरे को ऐसा बना ऐसा बना, तुमको क्या उसकी जरूरत है? बरोबर है, समझे, ये चीज है। तो बड़ा विचित्र ज्ञान है, कितना भी मैं बुद्धि से और मन से समझा तो हम लोग समझना जरा कठिन हो जाता है। इसे क्या बताए ना, तो अनुसार दर्शन साम्राज्य एवं विचार साम्राज्य में से अपनी इच्छा के अनुसार विषयों और विचारों का चुनाव करने में स्वतंत्र था। वो मन बिल्कुल स्वतंत्र था चुनाव करने। यह सब मैंने केवल इस बात पर वोट देने के लिए बताया। ये सब मैं क्यों बताया? ये सब मैंने केवल इस बात पर जोर देने के लिए बताया है कि हमारे मनों में पुरुष की शक्यताओं की सीमा नहीं बांधी जा सकती, और यह स्वतंत्र साक्षी तथा अपने ग्रह का स्वामी बन सकता है। ये स्वतंत्र साक्षी और अपने ग्रह का स्वामी बन सकता है। इसलिए मैं ये बताने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात बोलता हूँ, समझा? तुम मन को मामले मत समझो, जब तुम अभ्यास कर लेते तो तुम बहुत बड़े ये बन जाते, समझे? तो बहुत बड़े तुम बन जाते तो तुमको तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाता। मैं नहीं समझा कि ज्ञान संकुचित रहता, बहुत बढ़ जाता, वो अपने आप ही आ जाता। लेकिन तुमको उतना बड़ा ज्ञान आती, अगर अहंकार आ गया तो अहंकार आ गया तो भगवान और ज्ञान खींच देते। अरे ये तो अच्छा नहीं, हाँ अच्छा नहीं, क्योंकि भगवान ये चाहते कि अपने मर्जी के माफिक जिंदगी जीना, उसका धर्म स्थापना वो है। ये नहीं है कि तुमको ज्ञान और शक्ति देकर तुम मन माने हिरण्यकशिपु बन जाओ, रावण बन जाओ,
ये उसको पसंद नहीं है। वो तो वरदान के लिए देकर सब कुछ दिया और बाद में खींच लिया। क्यों? वो अहंकार से जिंदगी जी, ज्ञान के साथ एक होके, भगवान के साथ एक होके नहीं जी। कौन जहाँ से भक्त प्रहलाद जी जनाबाई थी, वो जिंदगी जी बहुत अच्छा जिंदगी जी, उनको शांति और आनंद बहुत था। उनको जैसा लिखे वैसा उसमें बहुत ब्रह्मानंद मिला उनको। लेकिन ये राज की बात है जो सब लोग नहीं समझ सकते। अभ्यास करने के बाद ही कुछ समझ में आता, नहीं नहीं आता। टाइम क्या है? 7 बजे। हाँ, अभी 2-3 है पर डे की, फिर समाप्त करें। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति इसे मेरी तरह ही और उसी वेग के साथ निश्चित रूप से कर सकता है। ये मेरा बोलने का मतलब नहीं। बोल मेरे तरह करना, उतने वेग के साथ करना बोल के मेरा बोलना नहीं है। क्यों ऐसा बोले? सुनो, क्योंकि इस नए अव्याहत मानसिक शक्ति के पीछे की पूर्ण विकसित अवस्थाओं को प्राप्त करने में मुझे अवश्य ही समय लगा है। समझा? और कुछ अवस्थाएं हैं जो मैं प्राप्त किया हूँ, उसको थोड़ा समय लगा। इसे प्रत्येक मनुष्य को एकदम नहीं प्राप्त कर सकता, बताए। क्योंकि इस नई अव्याहत मानसिक शक्ति के पीछे की पूर्ण विकसित अवस्थाओं को प्राप्त करने में मुझे अवश्य ही समय लगा। अनेक वर्ष लग गए, वैसे अनेक वर्ष लग गए बताना। किंतु अपने मन की एक प्रकार की बढ़ती हुई स्वतंत्रता और प्रभुता प्राप्त करना किसी भी साधक के लिए पूर्ण रूप से संभव है। क्या बताया श्रीरंग? एक वरदान की तरह बात बोले। किसी भी साधक को यह संभव है कि, किंतु यानी फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि अपने मन की एक प्रकार की बढ़ती हुई स्वतंत्रता और प्रभुता प्राप्त करना किसी भी साधक के लिए पूर्ण रूप से संभव है, यदि उसमें इस कार्य को करने के लिए श्रद्धा और संकल्प विद्यमान हो। उसके अंदर श्रद्धा होना और संकल्प होना, तो वो रोज अभ्यास करेगा और ये काम उससे हो सकता है। वो भी ऐसा ज्ञानी बन सकता है, होता है ऐसा ही। समझ जाए। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मा। आज का सत्संग समाप्त है और प्रसाद वितरण करेंगे। उसके पहले रिकार्ड बजाएंगे भजन का, उसमें ध्यान लगा। शांति साथ प्रसाद बांटने के बाद अपने घर में